सर्वांनी सर्वांनी डोळे बंद करायचे आहेत. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागचे हालेलुया. सर्वजण इथे आहेत. हालेलुया. सर्वांनी डोळे बंद करूया. धन्यवाद देते प्रभू येशू, धन्यवाद देते आब्बा पिता. आजचा सुंदर असा दिवस तू आम्हाला दिल्याबद्दल मी तुझे आभार मानते व धन्यवाद देते पवित्र आत्मा. तू आम्हाला इथे जे काही स्वर्गाचं रहस्य आहे, जे काही जगापासून लपलेलं आहे ते तू आम्हाला उघड करून देतोस, म्हणून मी तुझे आभार मानते व धन्यवाद देते पवित्र आत्मा. इथे बोलणारी मी नाही तर पवित्र आत्मा तुम्ही आहात. पवित्र आत्मा तुम्ही माझ्या जिभेचा, माझ्या मुखाचा, माझ्या संपूर्ण शरीराचा ताबा घेतला आहे, म्हणून मी तुमचे आभार मानते व धन्यवाद देते प्रभू येशू. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा. तुम्ही आम्हाला जे काही शिकवणार आहात व जे काही तू आम्हाला शिकवता त्याद्वारे आम्ही कृती करावी, म्हणून तुम्ही आम्हाला मदत सुद्धा करत असता, म्हणून मी तुमचे आभार मानते व पवित्र आत्मा तुम्हाला माहित आहे इथे कोणाला कशाची गरज आहे व तुम्ही आम्हाला ते रहस्य सांगता, म्हणून मी तुमचे आभार मानते व ही प्रार्थना अब्बा बाप्पा येशूच्या नावाने करते. आमेन, आमेन, आमेन. कौन सी भाषा में बोलूं? हिंदी, मराठी, इंग्लिश? सबको हिंदी समझ में आती है? पीछे मेरा आवाज आ रहा है? आंटी, हिंदी समझ में आती है? मराठी, इंग्लिश? तो अभी आपने क्या सीखा? पहले पूछती हूँ, कैसे हो आप? कैसे हो? आशीर्वादित? सिर्फ आशीर्वादित? आनंदित? तो अभी क्या सीखा आपने? एक एक जन बोलो, क्या सीखा? प्रेम सीखा. और रोजचा क्रूस. ठीक है, तो कल क्या सीखा था? विश्वास. विश्वास के बारे में सीखा था. तो अभी अविश्वास क्या है? अविश्वास मतलब क्या है? क्या? उसको कहते हैं अविश्वास. लिखा? जो अंकल ने कहा वो लिखा किसी ने? क्या बोला अंकल ने? कोई माइक दो उनको. पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है, प्रभु का वचन है, उसको ना मानना अविश्वास है. उस पर विश्वास न करना अविश्वास है. लिखा सबने? तो अब हम वचन में जाएंगे. लूक 4:18, 14:14. नहीं, लूक 4:14.
14 14 लूक 4:14 वाचा. पढ़ो कोई. पढ़ो. मी वाचू. नंतर येशू पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने गालिलात परत आला व त्याची कीर्ती चहूकडे परदेशात पसरली. पुढे. फिर येशू तो त्याच्या सभास्थानामध्ये शिक्षण देई आणि सर्वजण त्याचा महिमा वर्णन करीत. तो कुठे होता? सभास्थानात काय करत होता? शिक्षण देत होता. काय शिक्षण दिलं? पुढे. मग ज्या नाझरेथात तो लहानाचा मोठा झाला होता तेथे तो आला आणि आपल्या परिपाठाप्रमाणे शब्बात दिवशी सभास्थानात जाऊन वाचन करण्यास उभा राहिला. तेव्हा यशया संदेष्टाचा ग्रंथपट त्याला देण्यात आला. त्याने तो उलगडून जे स्थळ काढले त्यात असे लिहिले आहे परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आला आहे कारण दीनांस सुवार्ता सांगण्यास काय त्याने मला अभिषेक केले. त्याने मला पाठविले आहे ते अशासाठी की धरून नेलेल्यांना सुटका व आंधळ्यांना पुन्हा दृष्टीचा लाभ व्हावा. ही याची घोषणा करावी. ठेचले जात आहेत त्यांना सोडून पाठवावे. परमेश्वराच्या प्रसादाच्या वर्षाची घोषणा करावी. पुढे. मग ग्रंथपाठ गुंडाळून तो सेवकांकडे परत देऊन खाली बसला आणि सभास्थानातील सर्व लोकांची दृष्टी त्याच्यावर खिळली. मग तो त्यांना म्हणू लागला की हा शास्त्रलेख आज तुम्ही ऐकत असताना पूर्ण झाला आहे. प्रभू येशू कुठे गेला होता?
सभास्थानात तो काय करत होता? काय शिक्षण दिलं त्याने? कोणता ग्रंथ वाचला? यशायाचा ग्रंथ त्याने वाचला. त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे, प्रभू येशूचा पवित्र आत्मा माझ्यावर आला आहे. त्याने ते बोलल्यावर माणसांना त्यांनी शिकवलं की नाही? प्रभू येशूने तिथे टीचिंग केली की नाही? काय सांगितलं त्यांनी? आज तुम्ही ऐकत असताना हे पूर्ण झाले आहे. म्हणजे काय? जेव्हा प्रभू येशू नाझरेत गावात होता तेव्हा तो महाकृत्ये करू शकत होता? म्हणजे त्याने काय जास्ती महाकृत्ये केली का? कशासाठी? अविश्वासामुळे का नाझरेत गावात तो महाकृत्ये जास्ती करू शकला नाही? कारण तो नाझरेतात लहानाचा मोठा झाला. आपण पण आपल्या घरात प्रीचिंग करू शकतो. कोणाला एक वचन द्यायला गेलो तर काय म्हणतात? कोणी वाटते ट्राय नाही केलं. घरामध्ये कोणी ट्राय केलं आहे? घरची काय बोलली मग? आली मोठी मला सांगायला, हो की नाही? मग जो अविश्वास आहे तो आपला जो विश्वास आहे त्याला अडथळा देतो, त्याला कार्य करण्यास थांबवतो. आपण एक वचन बघू, मार्क अध्याय 11 वचन 23. अध्याय 11 वचन 23. मी तुम्हाला खचित सांगतो, मी तुम्हाला खचित सांगतो की. आता मी तुम्हाला कोण म्हणत आहे? येशू. येशू सांगत आहे, मी तुम्हाला खचित सांगतो. खचित म्हणजे काय? निश्चित सत्य सांगतो. मी तुम्हाला सत्य सांगतो. काही ठिकाणी लिहिलं नाही की मी सत्य सांगतो, पण जे इम्पॉर्टंट आहे, जिथे आपल्याला प्रभू येशू काहीतरी महत्त्वाचं सांगणार आहे, तिथे काय लिहिलं आहे? मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो. म्हणजे जे काही प्रभू येशू सांगते ते इम्पॉर्टंट आहे. मी तुम्हाला खरं सांगतो म्हणजे ते खरं सांगतो. प्रभू येशू सांगत आहे म्हणजे माणूस इथे अविश्वास पण ठेवू शकते. म्हणजे या गोष्टीवर विश्वास ठेवायला त्याला थोडी कठीणाई येऊ शकते. काय म्हणत आहे प्रभू येशू? मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेलच असा विश्वास धरील त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. वचन काय सांगते? जो कोणी ह्या डोंगराला म्हणेल तू उपटून समुद्रात टाकला जा आणि असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न धरता. इथे अंतःकरण लिहिलं आहे म्हणजे डोक्यामध्ये शंका येऊ शकते. इथे अंतःकरण लिहिलं आहे, पण मन लिहिलं आहे. माइंड म्हणजे मन. माइंडला काय म्हणतात? म्हणजे मनामध्ये शंका येऊ शकते. पण वचन काय सांगते? असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता. आता अंतःकरण म्हणजे काय? आपलं हृदय.
हार्ट जे इथे आहे, जे ब्लड पंपिंग करायचं काम करते ते हार्ट. हृदय, heart you all told, no? So heart is the organ which do the work of pumping the blood. So which heart? Spiritual heart means आपलं हृदयच तो काय सांगते, अंतःकरणाने, अंतःकरणात शंका न बाळगता, म्हणजे आपल्या आत्म्यात शंका न बाळगता. आपला आत्माच काय आहे, हृदय आहे, आणि आपलं हृदयच काय आहे, आत्मा आहे. समजते? जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता, म्हणजे आपल्या जी डोक्यामध्ये, जी आपल्या मनामध्ये शंका येते ती आपल्या आत्म्यामध्ये म्हणजे आपल्या हृदयामध्ये ती आणू नका. म्हणजे शंका जी आपल्या मनामध्ये येते ती आपल्या अंतःकरणात आणू नका असे कोण म्हणते, येशू बोलतो. पुढे, म्हणून मी तुम्हाला मागे घ्या, असा विश्वास धरेल आपण म्हणतो तसे घडलेच आहे. आपण म्हणतो, इथे काय लिहिलं आहे, म्हणतो लिहिलं आहे की प्रार्थना करतो. विश्वास धरेल त्याच्या शब्दाप्रमाणे. आपण म्हणतो लिहिलं आहे की जो प्रार्थना करतो त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडेल. त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडेल. म्हणतो लिहिलं आहे की प्रार्थना करतो, म्हणतो. पण आपण काय करतो, काय करतो, प्रार्थना करून होईल की आपण तोंडाने बोलल्यावर होईल, वचन बोलल्यावर होईल. आणि विश्वास आपण अंतःकरणाने केल्यावर होईल की जे आपण बघतो आपल्या 5 इंद्रियाने त्याच्याद्वारे होईल. अंतःकरणाने होईल. अंतःकरणाने होईल. कधी कधी तुम्ही बघितलं असेल की जेव्हा असं अनॉइंटिंग सेशन होते तेव्हा खूप माणसं अशी लढतात, रडतात. बघितलं असेल, म्हणजे जो रडतो तोच प्रभू येशूला हृदयाने प्रार्थना करतो आणि जो रडत नाही तो म्हणजे हृदयाने करत नाही. कधी कधी काय होते, जेव्हा एखादा माणूस रडतो, कोणाला माहित तो शब्द जे ऐकतो ते इमोशनल होऊन लढतो की खरोखर तो हृदयाने आत्म्याने करतो तेव्हा लढतो. शब्द ऐकतो तेव्हा इमोशनल होऊन रडतो, बरोबर. पण आपण इमोशनली कधी प्रभूकडे विश्वासाने जाऊच नाही शकत. समजते? जर आपण इमोशनली काय करतो तर आपण प्रभूला खुश इमोशनली करू शकतच नाही. भावनाने, जर आता समजा इथे 2 मनुष्य आले, एक खूप रडतो आणि दुसरा आहे तो फक्त बोलतो प्रभू येशूशी की मी पश्चाताप करतो की मी पाप केले आहे आणि तू मला क्षमा दिली आहेस, ती क्षमा मी स्वीकारतो. आणि दुसरा माणूस खूप रडतो, छाती ठोकतो, तर कोण जास्ती हे करते, आत्म्याने, ज्याने क्षमा मागितली तो. म्हणजे आपण प्रभू येशूला आपल्या रडण्याने खुश करतो. जेव्हा आपण रडतो प्रभू येशू म्हणते तुम्ही रडणार तेव्हाच मी तुम्हाला स्वीकारणार. जो पश्चाताप करतो तो. आणि शैतान आपल्याला भावनाने आपल्याला काय करतो, रडवतो. आणि प्रभू येशू काय सांगते, जो रडणार तोच माझ्याकडे येणार.
जेव्हा एखादा माणूस रडतो भावनेने आणि जेव्हा त्याचं रडणं संपते तेव्हा तो काय विचार करतो की आज मी खूप हृदयाने प्रार्थना केली कारण आज मी रडलो, असं त्याला वाटते की नाही? हो. पण काय तो खरोखर करत होता ती हृदयाने? नाही. जर असं असतं की जो रडेल तोच हृदयाने करेल तर मग आपण लेडीज एक्सपर्ट असतो ना. मग जेंट्सला थोडा प्रॉब्लेम झाला असता, हो की नाही? पण धन्यवाद प्रभू येशूला की तो आपल्याला भावनेने कधीच रडवत नाही. कधीच काय करत नाही, रडवत नाही. बोलत नाही. जर आपण विश्वासाने त्याच्याकडे जाणार, आपलं अंतःकरण साफ असेल तर तो आपल्याकडे येईल. पण आपण काय करतो, भावनेने त्याच्या जवळ जातो. भावनेने कधीच आपण त्याला खुश करू शकत नाही. मग तुम्ही काय करत होते आजपर्यंत? भावनेने करत होते की हृदयाने करत होते? अगर आप जब इधर अनॉइंटिंग सेशन होता है तो आप जब भावना से रोते हो तो क्या आप प्रभु को हृदय से प्रेयर करते हो उस टाइम, कि जो शब्द आपके कान में घुस रहा है आप उस शब्द के द्वारा भावुक होकर रोते हो? भावुक होके रोते हो कि आप सच्ची में हृदय से कर रहे हो इसलिए रोते हो? हिंदी में पढ़ो कोई। मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, जैसे मेरी जिंदगी में हुआ था, मेरा एक लौटा बेटा चला गया। अब मेरा भावना से है, मैं प्रभु के पास क्या बोलते हैं, इमोशंस से आई, पूरा मैं भर के इमोशंस में हूँ। मैं इमोशंस से रोई तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मुझे हीलिंग हुआ। ये असली हुआ ताबोर आश्रम में। तो आप कैसे बोलते हो कि मैं इधर क्या नो इमोशंस नहीं, भावनाओं से प्रभु के पास नहीं आना चाहिए, खाली किससे आना चाहिए? नहीं, लेकिन आप क्यों रोई? आपका बेटा चला गया वो सोचकर रोई कि मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया है वो आप दिमाग में सोचकर रोई? सॉरी, ये वक्त मैं इतना भावनाओं से भरी हुई हूँ कि ये सब मेरे दिमाग में नहीं गया था। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बोलती हूँ। ताबोर आश्रम में मेरा बेटा एक लौता बेटा गया था। मैं बहुत ये हो गई थी, पूरा भर के मेरा भावना था ना, इमोशन से था। मैं उधर गई तो मैं रोई, फिर धीरे धीरे मुझे चंगाई हुआ और फिर मैं जरा ठीक हो गई। तो उस वक्त मैं खाली भावना से भरी हुई होती हूँ, इमोशन से भरी हुई होती हूँ, दुख से। आप समझे? ये असलियत है मेरी जिंदगी में। दूसरे इतने मजबूत है तो मैं नहीं जानती। ओके, आप हिंदी में एक बार पढ़ो। पढ़ो कोई। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच कहता हूँ मतलब मैं तुमसे, प्रभु यीशु कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो क्या प्रभु यीशु झूठ बोल रहा था अभी तक? नहीं, तो सच का मतलब क्या है? खरं बोलतो। म्हणजे जे पहिला सांगितलं ते खोटं होतं आणि आता अभी जो बोल रहा है वो झूठ है। मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट बोल रहा है जिधर हमें ध्यान देकर सुनना है। तो अभी सुनो। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि मैं तुमसे, सब जन बोलो उनके पीछे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। क्या कहता है वचन? जो कहता है कि जो प्रार्थना करता है, जो अपने मुंह से कहता है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो उसके शब्दों, त्याच्या शब्दाप्रमाणे, उसके शब्द से, सामर्थ्य शब्द के अनुसार हो जाएगा। लेकिन अगर आप, इधर लिखा है मन में, लेकिन वो मन नहीं है, उधर हृदय है। मराठी में क्या लिखा है? अंतकरण। मतलब शंका दिमाग में आ सकती है, लेकिन प्रभु यीशु इधर क्या कह रहा है? हमको पहले से ही बता रहा है कि अपने अंतकरण में शंका मत लाओ। मतलब जो शंका तुम्हारे मन में आ सकती है, उसे अपने अंतकरण में पहुंचने को मत दो। कुछ समझ रहा है? हाँ। आंटी आपको समझा? पहाड़, अभी आपको क्या लगा? जो माउंटेन रहता है, जो पहाड़ रहता है, उस पहाड़ को नहीं, हाँ बोल रहे हैं वो पहाड़ नहीं। जो हमारा दुख है, जो हमारा बीमारी है, जो चिंता है, टेंशन है, वो जो सब चीज का जो हम पहाड़ बनाते हैं हमारे दिमाग में, उस पहाड़ से कहो कि तू जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़। आपको क्या लगा? जो माउंट एवरेस्ट होता है वैसा पहाड़ नहीं, उस पहाड़ से नहीं, वो फिजिकली है। लेकिन बाइबल फिजिकल रूप में कहती है कि आत्मिक रूप में कहती है? आत्मिक रूप से। उन आंटी को सच्ची में लगा कि माउंटेन से कहना, जो माउंटेन आपको दिखते हैं आंखों से, वो नहीं, जो आत्मिक रूप में आपने बनाए हैं, सारी चिंताओं के, टेंशन के, उस पहाड़ से कहना है कि तू जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़। जैसे कि उदाहरण, अभी आंटी आपके जीवन में पहाड़ है, तो आप उन पहाड़ से कहती है कि प्रार्थना करते हैं, तो कैसे होगा? आपको उस पहाड़ से कहना है। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे कि ये पहाड़ जाने दो। लेकिन अब तक गया क्या? नहीं गया। तो अभी क्या करने का? प्रार्थना करते ही रहने का कि उससे कहने का? वचन बोलने का। अभी उदाहरण, अगर मेरा ये पैर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या प्रार्थना करते बैठूंगी कि प्रभु इसे ठीक करो, कि मैं उससे कहूंगी? हमें अधिकार दिया है कि नहीं? दिया है। दुष्ट आत्मा पर हमको अधिकार है कि दुष्ट आत्मा को हम पर? हमको दुष्ट आत्मा पर अधिकार है कि नहीं? है। आप सब जन जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आंटी आप ही सो रही हो।
त्यांना ऐकायला येऊ देत ना. तो अभी अगर मेरा पैर दुख रहा है तो क्या मैं प्रार्थना करते रहूंगी कि उससे कहूंगी? क्या कहूंगी कि ये दर्द का दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें प्रभु यीशु के नाम से श्राप देती हूँ. इसी समय प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन से, शरीर शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में प्रभु यीशु के नाम से जा गिर. हिंदी में नहीं. हा, ही पण प्रार्थना झाली, पण विश्वासाची प्रार्थना, अधिकाराची प्रार्थना. आपण त्याचे शिष्य आहोत का? आहोत. कसं माहित? क्या हम प्रभु के शिष्य हैं? कैसे पता? हम प्रभु ने अधिकार दिया है. कैसे पता? क्या वचन है? अगर आप प्रभु के शिष्य हैं तो मुझे प्रूफ दिखाओ कि मैं प्रभु की शिष्य हूँ. अगर प्रूफ नहीं है तो आप कैसे मुझे कह सकते हो कि मैं प्रभु की शिष्य हूँ? असं नाहीच लिहिलं. पहिला तुम्ही मला जे वचन मध्ये लिहिलं आहे ते सांगा, मला तुमचं नको सांगू. जे वचन मध्ये लिहिलं आहे ते सांगा. काढून टाकणार, पण तुम्ही मला उत्तर नाही दिलं. वाचा. पहिला तुम्ही प्रभूचे शिष्य आहे ते सांगा. ते मी विसरली नाही. कसं माहित तुम्हाला की मी प्रभूची शिष्य आहे? जर एक मिनिट, जर माझ्याकडे कोण आलं आणि मला सांगितलं कि तू श्रापित आहेस, तर मी क्या बोलूंगी उसको कि हाँ मैं हूँ? मैं ऐसा नहीं बोलूंगी. मैं उससे कहूंगी कि किधर लिखा है बता मैं श्रापित हूँ. तो आपको भी मैं पूछ रही हूँ, किधर लिखा है बताओ आप उसके शिष्य हो? शास्त्र में लिखा है, लेकिन किधर? अगर आपके पास ट्रेन का टिकट है और टीसी आकर पूछ रहा है कि टिकट बताओ, आप बोलोगे जाओ ट्रेन में ढूंढो? टिकट है, लेकिन किधर है? मुझे बताओ आप किधर है? अगर मुझे कोई बताएगा कि मैं श्रापित हूँ तो मैं उससे बोलूंगी कि किधर लिखा है बता. अगर उसके पास जवाब नहीं तो मैं बोलूंगी कि गलेशियंस 3:13 टेल दैट ही टुक माय ऑल कॉज. सो व्हाट यू ऑल विल टेल फॉर मी? अगर आपको उदाहरण देती हूँ, अगर आपके पास कोई आया और बोला कि आपको किसी ने कुछ किया है, तो आप क्या उस पर विश्वास रखोगे? नहीं रखोगे. और उसको क्या बोलेंगे? येशू प्रभूने आमचे शाप आपण घेतले, येशूने घेतले आणि आम्हाला मुक्त केलं आहे. और अगर उसने कहा तुझे कैसे पता? माझा विश्वास आहे. माझा विश्वास आहे येशूने आम्हाला हर एक बंधनातून मुक्त केलंय.
अगर आपको पता ही नहीं तो आप उस जो व्यक्ति आपको बोल रहा है उसके जाले में आकर फंस सकते हो। और कितने जन इसी तरह फंस जाते हैं। इसलिए हमें वचन का ज्ञान होना जरूरी है। अगर वचन ही नहीं होगा तो फिर जो सामने वाला बोल रहा है उसके बातों में हाँ मिलाकर हम भी क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। वो कौन आता है वचन चोरी करने? शैतान। कल सिखाया, आज किसने चोरी करके काढा ते वचन? योहान 10:10। सर्वांनी बोला ताईच्या मागे। चोर येतो चोर येतो तो केवळ चोरी घात व नाश व नाश करायला येतो. मी तर त्यांना जीवन प्राप्ती व्हावी व ती विपुलपणे व्हावी म्हणून आलो आहे. कोण येते आता? चोर म्हणजे आता तुम्हाला कोणता चोर वाटला? जो सामान चोरी करायला येतो रात्रीचा तो नाही. आंटी आपको क्या लगा? जो शैतान है वो कौन है? चोर है। और वो क्यों आता है? चोरी करायला. लेकिन आप सीक्वेंस देखो, उधर क्या लिखा है? चोर येतो तो केवळ चोरी घात व नाश करायला. आणि हिंदी मध्ये काय लिहिलं आहे? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने आता आता है. तो सीक्वेंस पहले चोरी करता है, फिर घात करता है और नाश करता है. ये सीक्वेंस किधर बदल गई है? एक ही सीक्वेंस में है ना. मतलब जब तक वो चोरी नहीं करेगा वो हमारा घात और नाश नहीं कर सकता. तो अगर मैं वचन बोल रही हूँ तो चोर मुझसे कुछ लेने आया है कि जो वचन मैंने बोला है वो चोरी करने आया है? वचन चोरी करने का. और जब तक वो वचन चोरी नहीं करता वो आपका घात और नाश कर सकता है? नहीं. तो अभी क्या इम्पोर्टेंट है? वचन जो हमारे अंदर है उसकी हमें अभी सुरक्षा करनी है कि जो चोर आता है उसको चोरी करने को देना है? नहीं, वचन को सुरक्षित करना है. लेकिन आप क्या करते हो? जो वचन इधर कहा है उसे सुरक्षित रखते हो कि बाहर जाने के बाद? और ये क्यों हुआ? रात को इतना अच्छा हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया और जैसे मैं ऊपर गई खाना खाने के बाद मैं देख रही थी कुछ लेडीज जो वचन कहा है उस पर मनन न करते वो रील्स देख रहे थे. रील्स वो शॉर्ट वीडियो आते हैं ना यूट्यूब पे, ऊपर करते ही जाते हैं. एक मिला देखा एक और देखती हूँ, दूसरा मिला एक और देखती हूँ. तो जो वचन कहा है रात को इतना पवित्र आत्मा ने सिखाया तो क्या आप जाने के बाद उस पर सोच विचार कर रहे थे कि रील्स में शैतान के साथ मजा कर रहे थे, मग्न थे? क्या कर रहे थे? जेंट्स का पता नहीं लेकिन लेडीज तो रील्स देख रही थी और सांसारिक चीजों के बारे में बातचीत कर रही थी. वो मैंने देखा. कर रहे थे, बोल भी रहे, कर रहे थे. तो अभी कैसे वो आप ही ने संधि दी चोर को चोरी करने के लिए. तो अभी इधर कौन फंस गया? नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ. और किसने खुद का नुकसान किया? आपने ही आपका नुकसान किया. तो अभी क्या करने का? अभी इधर वचन पढ़ाया, अभी फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से रील देखने का.
ऐसा है? अभी रील्स बंद करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है, आपको वो चोर को चोरी करने देना है नहीं कि करूं। उसे सुरक्षित मेरे हृदय में रखना है। सुरक्षित मेरे हृदय में रखना है। अभी आधे वचन होते हैं जो आपके हृदय में एकदम फिट बैठ गए हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई रात को आधी रात में आकर आपको जगा कर बोला कि चंगाई के लिए कौन सा वचन है, सब जन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? पवित्र आत्मा से चंगाई के लिए सबके हृदय में है। मी ख्रिस्ताचं शरीर आहे। जर अर्धी हाँ, यीशुला बसून आधी रखा। वचन ऐसे होते हैं जो आपके हृदय में फिट बैठे हैं, जो कोई आपको आधी रात से भी जगा कर पूछेगा तो भी आप बोल सकते हो। अभी आपको एक पोयम याद है जो बचपन में सीखा था, जैक एंड जिल, जैक फेल डाउन ब्रोक हिज क्राउन। ये कभी सीखा था? कभी सीखा था? नर्सरी में सीखा था। और अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो जो आपने नर्सरी में सीखा था वो 50 की उम्र में भी आपको याद है? कैसे वो याद है आपको? फिट करके रखा है। जब आप नर्सरी में पढ़ रहे थे तो आपको जब टीचर ये सिखा रही थी जैक एंड जिल, तब आप बुक लिया, एक कॉर्नर में जाकर सिर्फ ऐसे बुक को देखकर पढ़ रहे थे कि जोर जोर से बोल रहे थे? नहीं नहीं, सिर्फ आप ऐसे बुक को देखकर ऐसे बोल रहे थे ना। टीचर भी धमकी देती थी जोर से बोलो, और आप कैसे बोलते थे? चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। इसलिए वो अभी तक आपके हृदय में, दिमाग में फिक्स होकर रखा है। उसको आपने कैसे लर्न किया? बाय हार्ट किया कि नहीं? वैसे ही जैक एंड जिल अभी तक आपको याद है, लेकिन कल का पढ़ाया हुआ वचन कैसे नहीं याद? क्योंकि वो बाय हार्ट से नहीं किया। सही है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अभी जब आप वो पोयम पढ़ रहे थे तो क्यों जैक एंड जिल आपको याद है, दूसरा कौन सा क्यों नहीं याद? क्योंकि वो आपने बाय हार्ट से नहीं किया, ऐसे ही करने का तो किया। और जब आप ये पढ़ रहे थे तो आपने किस चीज का इस्तेमाल किया? अपने जुबान का इस्तेमाल किया? टंग से बोल रहे थे कि नहीं? सबको टंग है, जीभ जीभ सबको जीभ है, आहे तो बोलते हो उससे कि रखिए? बोलते और क्या बोलते हो? जो प्रभु का वचन है उससे वो बोलते हो कि कुछ और ही बोलते हो? प्रभु का वचन को बोलते हैं। हम एक वचन में जाएंगे, साम्स 45:1। स्तोत्र संहिता 45:1। मुख्य गवाहीसाठी मुख्य गवाहीसाठी सोसस नियम पुढे बोला त्यांच्या मागे। मुख्य गवाहीसाठी मुख्य गवाहीसाठी सोसस नियम सोसस नियम ह्या चालीवर ह्या चालीवर गावयाचे कोराच्या मुलाचे मस्किल प्रेमगीत
माझ्या मनात चांगल्या विचारांची उकळी फुटली आहे. राजाविषयी जे काव्य मी रचले ते ते मी म्हणून दाखवतो. माझी जीभ कुशल लेखिकाची लेखणी आहे. हिंदी में पढ़ो. मेरा हृदय सब जन उनके पीछे पढ़ो. मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है. जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ. मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है. मेरी जीभ क्या बनी है? एक पेन. लेखनी मतलब पेन जिससे आप अभी आप नोट्स बनाने को पेन का यूज कर रहे हो. हाँ. इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या? पेन. Praise the Lord. वाचा. KJV. You are the most handsome of men. Grace is poured upon your lips, and therefore God has blessed you forever. You are the most handsome of men. Grace is poured. सब जन उनके पीछे बोलो. I am the most handsome of men. Grace is poured upon your lips, upon my lips. Therefore God has blessed me forever. Psalm 45. RSC. Which one it is? Inside. RSV. Beautiful. Grace is poured upon my lips. आपके लिप्स पर क्या पोड़ की है प्रभु ने? ग्रेस मतलब कृपा. और आपकी जो लिप्स है, जो टंग है, वो क्या काम कर रही है? पेन की तरह. और वो पेन किधर निकला है? आपके हृदय पे. वो जो आप कहते हो वो
लिखते जाता है। जैसे उदाहरण, अब आप नोट्स बनाने के लिए पेन का यूज कर रहे हो और जो पेन से लिख रहे हो वो आपके बुक में आ रहा है। हाँ वैसे ही जो आपके टंग से बोलते हो वो आपके हृदय पे जा लिखते जा रहा है। तो अब आप क्या कहते हो टंग से? जो ग्रेस अपने लिप्स में दी है उस ग्रेस से आप कहते हो, क्या कहते हो? जो वचन में लिखा है वो कहते हो कि जो रील्स में दिखाते हैं वो कहते हो? उस तरह का है वो बोलते हैं। मुझे नहीं पता, अभी आप देखो। ग्रेस का मतलब, कृपा का मतलब ग्रेस। अगर समझ, लेकिन आपको पता है ना, 2 दिन से ग्रेस के बारे में 2 बार बताया। मतलब आप लक्ष्य पूर्वक नहीं सुनते। नहीं, ग्रेस मीन्स बढ़ना नहीं। मतलब आपको समझा ही नहीं कि ग्रेस क्या है। गिफ्ट ऑफ गॉड, नो। नाउ एग्जाम्पल, लिखा नहीं आपने, 2-3 दिन से कितनी बार लिखने को कहा। अगर आप लिखोगे नहीं, जो पेन का काम है उससे कुछ करोगे ही नहीं, तो ऐसे ही भटक जाओगे राह से। किसी ने नहीं लिखा। कल उदाहरण भी दिया था। हाँ, ग्रेस मार्क्स के बारे में बताया था। जिसने लिखा है उसी को पता है। अनुवाद मध्ये होता। ग्रेस, कल उदाहरण दिया था कि अगर एक स्टूडेंट है और उससे पास होने को 35 मार्क्स लगते हैं और 2 मार्क्स उसको कम पड़ रहे हैं, उसके पास 33 मार्क्स है, तो टीचर उसके ऊपर क्या करती है? ग्रेस उसके ऊपर कृपा करती है और उसको क्या, कौन से मार्क्स देती है? लेकिन अगर वही दूसरे स्टूडेंट्स को अगर 98 मिला है तो उसको 2 मार्क्स देकर 100 करेगी टीचर? उसको क्यों नहीं करेगी? उसको क्यों किया? उसको क्या थी? उसके पास बहुत सारा है उसके पास। तो आपको सब आता है कि आपके पास चाहिए और प्रभु को कहते हो, प्रभु मुझे अब तो सब बाइबल का आने लगा कि प्रभु मुझे आप और सिखाओ। आपका आत्मा गरीब है कि आपका आत्मा श्रीमंत है? श्रीमंत है तो आपको ग्रेस की जरूरत ही नहीं है। तो आप बोल रहे हो मेरा आत्मा श्रीमंत है, अमीर है। अगर आपका आत्मा अमीर है तो अगर ये आंटी अमीर है तो इसको अभी पैसों की जरूरत है? नहीं। अगर आपका आत्मा अमीर है तो अभी आपको वचन की क्यों जरूरत है? लेकिन अगर आप प्रभु को कहते नहीं कि मुझे आप और सिखाओ, तो क्या प्रभु आपको सिखाएगा? हाँ। अगर आप कहते हो कि मुझे सब आता है, तो अभी आपको किसी चीज की अभी जरूरत ही नहीं है। और जो कहता है मुझे सब कुछ आता है, उसी को कुछ नहीं आता। तो इधर कौन कहता है कि मुझे सब कुछ आता है? और आपको कैसे पता चलेगा कि ये वचन मेरे हृदय में गया है? ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही हूँ? ज्यादा क्वेश्चन पूछा क्या? आपको आंसर ही नहीं आने लगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वचन अभी मेरे हृदय में गया है? जब आप किसी संकट में होते हो और अचानक आपको वो वचन याद आता है। अभी जैसे आप रोड से जा रहे हो और अचानक एक गाड़ी फास्ट से गई
और आप डर गए और अचानक आपको वचन याद आया साम्स 91, तो क्या वो आपके हृदय में है? आप उसे क्विकली रिकॉल कर सके? मतलब जो आपके हृदय में है उसे आप रिकॉल कर सकते हो, हाँ, और जो हृदय में नहीं है वो नहीं करते। नहीं कर सकते। हम एक वचन में जाएंगे, और जो अविश्वास है क्या आपको वो निकालना है हाँ, कि वैसे ही रखना है? अभी निकालना है। सबको निकालना है। हाँ, जो अविश्वास है क्या आपको वो निकालना है, डिलीट करना है? हम जो कचरा भरा है उसको वैसे ही रखना है कि डिलीट करना है? डिलीट करना है। जो फोन में आपका कचरा भरता है, जो फोटो जब वीडियो सब भरता है, स्पेस भरती है, तब आप वैसे ही रखते हो कि डिलीट करते हो? डिलीट और अगर डिलीट नहीं किया तो फोन डेट हो जाता है, तो आपको क्या करना है? वैसे ही रखकर डेट होना है कि वो डिलीट करना है? डिलीट करना है। वहां से भी डिलीट करना है। सही है। अभी वचन में जाएंगे, वही बताया उनको। अगर फोन डेट होता है, स्पेस भरने के बाद फोन हैंग होकर डेड हो जाता है, और आप अपने दिमाग में कचरा भर कर वो स्पेस फुल होकर डेड हो जाओगे। वो सही है। और आंटी बोल रही है एक बार डिलीट करने के बाद जो बिन रहता है उसमें से भी डिलीट करना है, कि आधा रखते हो और आधा डिलीट करते हो। नहीं, जो मेरे सास ने बोला है ना वो मैं डिलीट नहीं करूंगी, बाकी सब डिलीट करूंगी। हाँ बोल रहे हैं। हाँ, जो सास ने बोला है वो डिलीट नहीं करना, जो बॉस ने बोला है वो नहीं डिलीट करूंगी, बाकी सब डिलीट करूंगी। कि सब डिलीट करेंगे, सब जो कचरा भरा है वो डिलीट करेंगे, और उसके अंदर प्रभु का वचन डालेंगे। अभी हम देखेंगे वचन मैथ्यू 17:14। नंतर ते लोकसमुदायाजवळ आल्यावर एक मनुष्य त्याच्याकडे येऊन त्याच्या पुढे गुडघे टेकून म्हणाला। ते कुठे होते? लोकसमुदायाजवळ आल्यावर कोणाला एक मनुष्य येऊन कोणाच्या पुढे गुडघे टेकले? येशूच्या समोर। काय म्हणाला पुढे? प्रभूजी माझ्या मुलावर दया करा, कारण तो फेफरेकरी असून त्याचे फार हाल होतात। तो वारंवार विस्तवात पडतो व वारंवार पाण्यात पडतो। पुढे मी त्याला आपल्या शिष्यांकडे आणले, परंतु त्यांना त्याला बरे करता आले नाही। मी त्यांना कुठे नेले? पहिला प्रभू येशू जवळ
प्रभु यीशु के पास लाने के पहले वो उनको उस बच्चे को किधर लेकर गए? शिष्यांकडे आणले. तो वो आदमी क्या बोल रहा है कि शिष्यों ने उसका जो बरे करता आले नाही. वो निकाला, नाही आया. दुष्ट आत्मा निकाला. नहीं आया. क्यों? वो पहली बार कर रहे थे. अगर आपके पास लाया तो क्या आप निकालोगे? लेकिन आपको वचन पता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी. ये वचन पता है. तो अगर आप बोलते हो मैं शिष्य हूँ और आपके पास लाया तो क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ. हाँ. एक ही आंटी बोल रही है, हाँ या ना, हाँ. यस और नो, हो कि नहीं. हो. दूसरी कौन सी भाषा है? यस और नो. नो. वाई? वचन पता नहीं कौन सा. फिलिपी करास पत्र अध्याय 4 वचन 13 काढा. 4:13. ऐसे फटाके बजते हैं फिर पता नहीं तो पढ़ो अभी, नहीं तो शैतान फट 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 फटाका फोड़ेगा. पढ़ो. मला जो सर्वांनी बोला था, नाहीतर मग फटाके वाजल्यावर येता बोलता की नाही. मला जो सामर्थ्य देतो. एक मिनिट सब जन उनके पीछे बोलो. जो मुझे, उनको बोलने दो. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. जो मुझे सामर्थ्य देता है. कौन आपको सामर्थ्य देता है? यीशु मसीह आपको क्या देता है? और सामर्थ्य मतलब क्या? और शक्ति मतलब सामर्थ्य, और सामर्थ्य मतलब पावर. तो सामर्थ्य का असली मतलब क्या है? वो ट्रांसलेशन हुआ. ये वचन किसको पता था पहले से? पहले से ये वचन किसी को पता था? तो बोलो सामर्थ्य मतलब क्या? यस. परफेक्ट आंसर है किसी के पास? अगर आपको ये वचन पता था तो आपको सामर्थ्य का अर्थ पता चाहिए ना. अधिकार व्हायला है. हा पण सामर्थ्याचा अर्थ जर मी तुम्हाला विचारलं की पुरुष म्हणजे मेल आणि मेल म्हणजे आदमी, और आदमी मतलब मनुष्य. लेकिन आप कुछ डिफाइन कर सकते हो? मेल को ऐसे बाल रहते, मेल ऐसा रहता है. उसको कुछ खूबी होगी ना मेल की कि वो समझ में आता है कि ये मेल है और ये फीमेल है. हाँ, वैसे वो सामर्थ्य का कुछ तो होगा कि पता चलता है ये पावर है. वो पावर क्या है?
लिया. सामर्थ्य म्हणजे कोणती परिस्थिती बदलण्याची शक्ती. Power is a force that anyone who's involved in it, the result is the same. सामर्थ्य म्हणजे कोणतीही परिस्थिती बदलण्याची शक्ती. वो आपके ऊपर समझा क्या नहीं, वो क्या बोल रही है उसका मतलब जानो आप लोग पावर बोलते हो पर क्या है उसका पावर क्या है, वो आप सही पावर भी यूज कर सकते हो, नकारात्मक पावर भी यूज कर सकते हो. पावर एक फोर्स है, पावर एक फोर्स है. कोई भी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अभी ये फोन है और इसका मैं डिसयूज भी कर सकती हूँ और ये अच्छे के लिए भी यूज कर सकती हूँ. इस पर मैं कुछ गंदा भी देख सकती हूँ, इस पर कुछ अच्छा भी देख सकती हूँ, लेकिन वो आप पर है, आप उसे किस प्रकार यूज कर रहे हो. आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो और आप उसका अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हो. तो अभी अगर आप वचन लेते हो और उस वचन का आपको एक एक शब्द का अर्थ पता नहीं है, तो वो वचन आपको अभी तक समझा नहीं, उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा. तो अभी वचन में क्या लिखा है, मुझे जो सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ. तो अभी आप सब कुछ कर सकते हो जो आपको सामर्थ्य देता है उसके द्वारा. तो इधर शिष्यों का क्या हुआ, क्या उनको सामर्थ्य नहीं दिया था? तो वो क्यों नहीं कर सकते? हम वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 10:1. मैथ्यू 10:1. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया. उनको दिया कि देने वाला था, और उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया. तो सभी अशुद्ध आत्मा पर दिया ना, किसी थोड़े पर दिया, थोड़ों पर नहीं दिया, सब पे दिया. तो वो क्यों नहीं कर सकते? फिर से हम वो वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 17:14. जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा पुढे, हे प्रभु,
हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है और मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उसको सामर्थ्य तो दिया था, तो क्यों अच्छा नहीं कर सकते? आगे पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। वो हमें क्या कहता है? शिष्यों को क्या कहा उसने? अविश्वासी, मतलब कम विश्वास। आगे पढ़ो। तब यीशु ने उसे गुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकाला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। प्रभु यीशु ने दटाया तो वो निकल गया, तो वो शिष्यों से क्यों नहीं निकला? आगे पढ़ो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? अभी शिष्य एकांत में गए, क्यों? उनको लगा कि सबके सामने हम एम्बैरेस हो जाएंगे, पोपट बनेगा। तो क्या कहा उन्होंने? क्या पूछा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सकते? ये क्वेश्चन वैलिड था कि इनवैलिड था? वैलिड था, क्योंकि हम क्यों नहीं निकाल सके? अगर आपने हमें सामर्थ्य दिया है तो हम क्यों नहीं निकाल सके? तो आगे प्रभु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से कहाँ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? विश्वास की घटी से। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। विश्वास की कमी घटी, मतलब जो बिलीव है और जो अनबिलीव है, क्या वो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? कौन कहता है कर सकते और कौन कहता है नहीं कर सकते? कैसे? आप
आपने कॉइन पता है, देखा है कॉइन, सिक्का? नहीं बोल रहे हैं। सिक्का नहीं देखा किसी ने? कॉइन देखा है 10 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का। तो जब हम उसके पीछे क्या रहता है, हेड एंड टेल्स रहता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, काटा और छापा। अगर मैं उछालती हूँ तो क्या वो बीच में खड़ा रहता है कि एक साइड में गिरता है? कि वो एक मूवी थी उसमें तो स्ट्रेट खड़ा रहा था, वैसे कि एक साइड गिरता है, आइदर हेड और टेल्स। मतलब दोनों भी है, अविश्वास भी है और विश्वास भी है, लेकिन दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। जो अविश्वास है वो जो हमारा विश्वास है उसको काम करने के लिए अड़थला डालता है। समझ रहे हैं? अगर एक टैप है, टैप को क्या है, नल है, नल है और एक उसको पाइप लगा है और एक बकेट है, तो टैप खुला किया और पानी किधर से जाएगा? बकेट में, नल से जाएगा। लेकिन वो पाइप में अगर कचरा अटका है तो क्या वो पानी जाएगा? बूंद बूंद गिरेगा। लेकिन अगर मैं वो कचरा निकालती हूँ तो पानी स्मूथली जाएगा। वैसे ही जो कचरा अटका है वो हमारा अविश्वास है, और अगर वो निकाला तो वो पानी कैसे जाएगा? फ्लो से जाएगा। अभी मैं 3 पॉइंट्स देती हूँ, लिखो। पहले लिखो, अगर मेरे पास फियर है, अगर if I have fear, if they want, if I have fear, first point, if I have worry, second point worry डालो, और थर्ड पॉइंट if I am carrying the care instead of casting it on God, carrying the care instead of casting it on God, care. अभी as a believer, what is our biggest fear? हाँ, विश्वासी आहोत ना आपण, तर आपला सर्वात मोठं भीती, सबसे ज्यादा बड़ा डर क्या है? डर नहीं, सबसे बड़ा डर क्या है? If I am, अगर मैं विश्वासी हूँ तो मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? पहले पूछती हूँ, आप विश्वासी है क्या? क्या आप सब विश्वासी हैं? आवाज नहीं आ रहा है। नहीं है? आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? डू यू बिलीव? यस और नो? सब जन नहीं बोल रहे, मतलब आप विश्वासी नहीं है। क्या आप विश्वासी हैं? है? तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज से नहीं डरते। शैतान से नहीं डरते, तो मैंने पूछा कि कौन निकाल सकता है। आप
बोल रहे हो हम नहीं निकाल सकते और आप कहते हो हम शैतान से नहीं डरते। ऐसे कैसे हो सकता है? आप विश्वासी हो, आप कहते हो हम शैतान से नहीं डरते, और अगर आपके सामने लाया तो आप कहते हो हम ये नहीं कर सकते। दोनों 50-50 कैसे हो सकता है? आपका डर क्या है कि जो मैं वचन बोल रही हूं क्या वो वैसे हो जाएगा, ये सोचते हो कि नहीं? और अनबिलीव क्या है? जो वचन कहता है उस पर विश्वास न करना। अगर आप फियर, वरी और जो ये केयर है ये करते हो तो आप किस में चल रहे हो? अविश्वास में चल रहे हो। अगर एक इंसान है और वो इंटरव्यू को गया, पहले इंटरव्यू को जाने से पहले अगर उसने बोला कि धन्यवाद प्रभु मैं इंटरव्यू में पास हो चुका हूँ, और जाता है लेकिन रिजेक्ट होकर फिर आता है, फिर दूसरी बार जब बुलाया फिर से धन्यवाद देकर जाता है, फिर से अगर रिजेक्ट होकर आता है, ऐसे 3-4 बार हुआ, और जब 5वीं बार हुआ वो फिर से धन्यवाद देकर गया, लेकिन अगर फिर से रिजेक्ट होकर आता है तो वो क्या सोचेगा कि मैं धन्यवाद देकर तो जाता हूँ लेकिन मैं रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। तभी इसने चिंता लाई, डर लाया कि मैं जो वचन कहता हूँ, मैं जो धन्यवाद देकर जाता हूँ वो तो काम ही नहीं हो रहा है। मतलब उसके अंदर अभी अविश्वास आया। लेकिन अगर वो फिर भी जब जाता है 6ठी बार धन्यवाद देकर और पूरे विश्वास से जाता है, तब प्रभु यीशु से सही इंसान से मिलाता है, सही बॉस से मिलाता है, और उसके लिए जो उचित काम है वही देता है। लेकिन हम वचन बोलते हैं और उसमें थोड़ी टाइम के बाद अगर वो वचन का फल हमें नहीं मिलता और हम चिंता करते हैं, डर लाते हैं, तो आगे क्या होगा? अविश्वास आएगा, और जो होने के लिए बस आता है उसी समय शैतान आपको क्या देता है कि देख देख अभी तक हुआ नहीं, लेकिन वही टाइम में रहता है कि इसके आगे आपका जो फल है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन शैतान उसी टाइम आपको क्या करता है? बताता है कि देख तूने इतना प्रे किया, इतना वचन बोला, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और वो केयर क्या होती है, चिंता क्या होती है? चिंता दुष्ट आत्मा है, लेकिन हम वो चिंता हमारे ऊपर ही रखते हैं कि प्रभु को देते हैं। सच्ची वचन क्या कहता है? 1 पीटर 5:7 और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। त्याच्यावर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची। प्रभू मी 20% तुला देते आणि 80% माझ्याकडेच ठेवते, असं करतो आपू? हो की नाही? हो की नाही की सर्व चिंता दिली आहे आपण प्रभूकडे? चिंता आहे तुमच्याकडे, मी सर्व चिंता तुझ्याकडे देतो, फक्त माझ्या बॉसची चिंता माझ्याकडे ठेवतो, असं होते की नाही? पण प्रभू काय सांगते? सर्व चिंता की फक्त 20% चिंता? मग आपण सर्व चिंता देतो का? आणि जर आपल्याकडे डर है हमारे पास, अगर चिंता है हमारे पास, और अगर वरी को क्या कहते हैं? वरी, चिंता, अगर ये सब आपके पास है तो मतलब आपके पास अभी विश्वास नहीं, तो क्या है?
अविश्वास है। तो कुछ समझा? तो भी क्या करने का? तो अभी लास्ट की प्रेयर करने को कौन आएगा? अभी वचन पढ़ा, आई कैन डू ऑल थिंग्स। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभू येशू परमेश्वर। आज या सकाळच्या समयापासून आताच्या क्षणापर्यंत तू आम्हाला जे बी काय वचनाद्वारे मार्गदर्शन केलेलं आहे, शिकवलेले आहे, ते वचन आम्हा सर्वांच्या हृदयात आणि आत्म्यामध्ये ठसू दे आणि अंतःकरणात आणि दिमागात घुसू दे व आम्हाला त्यापासून 60 पट 100 पट आमच्याकडे 100 पट त्याचे विकास वाढ व्हावी अशी आमची इच्छा तू प्रभू पूर्ण केलीस म्हणून तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा। सकाळपासून जी वचनं अल्पविश्वासाच्या पासून की पूर्ण विश्वास काय करतो याबद्दल आम्ही शिकलो आणि आम्ही परिपूर्ण या वचनाद्वारे या क्षणाला झालेलो आहोत। तर प्रभू आम्हाला आमच्यातला जो अल्पविश्वास आहे तो काढून टाकलास आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास दिलास, त्याबद्दल परमेश्वरा तुझे धन्यवाद करतो। ही छोटीशी प्रार्थना आमचा तारक उद्धारक याशवा मसीहाच्या नावाने मागतो म्हणून तू ऐक आणि कबूल कर। आमीन आमीन।